गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग नंबर सिस्टम में पूर्व में 3-4 क्लास कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारा भी बाकी है टॉपिक पढ़ना। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग गणित में सबसे महत्वपूर्ण संक्रियाएं जैसे प्लस माइनस, उसके बाद गुना भाग, ये सब संक्रियाएं जो है हम करते हैं और ये संक्रियाएं का एक अलग चिन्ह और एक अलग कार्य होता है। अब जैसे इन संक्रियाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। गणितीय संक्रियाएं, यह गणितीय संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है और ये चारों जो है अपने स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अधिकांश गणितीय संक्रियाओं में 4 प्रकार की संक्रियाएं करते हैं। तो ये 4 प्रकार की संक्रियाएं क्या कहलाता है? गणितीय संक्रियाएं। गणित में हम लोग 4 प्रकार की संक्रियाएं करते हैं और यह संक्रियाएं क्या कहलाता है? गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद अब हम जानते हैं कि ये 4 संक्रियाएं कौन कौन है। एक है जोड़, एडिशन। दूसरा नंबर में गुना, मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर में घटाव, सब्ट्रैक्शन और 4 नंबर में भाग। तो ये चारों जो है संक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है गणित सीखने के लिए। तो 1 नंबर में जानते हैं कि जोड़ किसको कहते हैं। तो जोड़ जो है वह गणितीय संक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं या 1 से अधिक संख्याओं के समूहों, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। तो कोई भी 2 वस्तु या 1 से अधिक वस्तुएं, समान, समूह या संख्याएं, उसको जो हम लोग क्या करते हैं एक साथ मिलाकर गिनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जोड़, एडिशन। जैसे और इसका जो चिन्ह होगा प्लस होगा, मतलब ये रेखा 2 खींचना है, इस तरह से इसका चिन्ह होता है सिंबल, और ये प्लस या फिर जोड़ का चिन्ह कर सकते हैं। जैसे 5 + 4 कितना होगा? 9। इस तरह से 3 + 4 + 6 6 4 10 3 13। इस तरह से हम लोग जैसे ये संख्याएं हैं 3, इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें कितना है? 3, और तीनों को हम एक साथ गिन करके लिख रहे हैं। 3 और 4 7 7 6 13। तो इस तरह से गिन कर हम जो संख्याएं लिखते हैं, तो गणितीय संक्रिया में वो संक्रिया क्या कहलाता है? जोड़। अब फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं घटाव, मल्टीप्लिकेशन। घटाव का अर्थ है किसी अंक, वस्तु, समूह में से कुछ वस्तुओं, अंकों आदि को निकाल लेना या कम कर देना। अब जैसे 10 पेंसिल है या फिर 10 कलम, तो 10 पेंसिल में 5 जो है हम किसी वस्तु डब्बा में रखा हुआ तो हम निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा? 5, या फिर बेच देते हैं। तो इस तरह से उसमें कम करना या निकालना, तो उस संक्रिया को क्या कहते हैं? घटाव। तो घटाव का अर्थ किसी अंक, वस्तु या समूह में कुछ वस्तुओं, अंकों आदि को निकाल लेना। और इसका चिन्ह जो होता है इस तरह से एक छोटा रेखा देते हैं बीच में और दोनों तरफ संख्या होती है। जैसे 10 - 5 = 5, तो इसमें 5 जो है कम कर देते हैं जोड़ में इसी को और गिन लेते हैं। जैसे 20 - 10 = 10। इस तरह से माइनस करते हैं, मतलब जितने संख्याएं इस चिन्ह के इधर होता है वो क्या होता है कि उसमें कम कर देते हैं। और यही संक्रिया जो है क्या कहलाता है? घटाव। तो घटाव में अंतर या फिर पूर्व में भी हम माइनस का चिन्ह प्रयोग करते हैं, और ये चिन्ह जो है करने पर जितना ये संख्या के आगे में अगर ये माइनस का चिन्ह रहता है तो उतना हम वस्तु, संख्या, कोई भी चीज़ है उसको हम निकाल देते हैं या फिर कम करते हैं। तो ये संक्रिया क्या कहलाता है? घटाव। अब नेक्स्ट में भाग, डिवीजन। आइए हम लोग डिवीजन को समझते हैं।
एक को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं या एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संक्रिया, भाग संक्रिया कहलाता है। और इसका जो चिन्ह है, सिंबल, वो एक रेखा खींचना है और ऊपर में एक बिंदु, नीचे एक बिंदु, तो ये है भाग का चिन्ह। या फिर हम लोग इस तरह से इस तरह का सिंबल लिख सकते हैं। अब हम लोग भाग में कुछ डिवाइड करने पर उसका जो नाम होता है वो जानते हैं। जैसे एक संख्या है 15/2 बराबर 3। 15/3 क्वेश्चन है, तो इसका 3 3 5 या 15, तो 3 5 15 आंसर होगा। इस तरह भी विभाजित कर सकते हैं। 15 तो 3 5 15, तो 5 में 5 0 काट देंगे। तो यहाँ पर जो भाग देने पर यहाँ पर जो संख्या होता है इसको कहते हैं भागफल। और जिसको भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य। और नीचे शेषफल, और जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। तो इस तरह से हम लोग जब भाग देते हैं तो भाग में जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, वो संख्या क्या होगा? भाजक होगा। और बीच में जिसको हम भाग दे रहे हैं वो क्या होगा? भाज्य। और जितना हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा? भागफल। और अगर मान लो लास्ट में अगर कुछ संख्याएं बचता है तो शेषफल होगा। बचे या नहीं बचे, अगर पूरा कट जाए तो काट देना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो ये गणित संक्रियाएं, गुना का अर्थ है किसी संख्या की समान से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। इसका चिन्ह जो है इस तरह होता है, क्रॉस में, क्रॉस संख्याएं छोड़ लिखते हैं। तो ये इसको हम लोग जो है उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। उदाहरण के तौर पर ये 2 का टेबल है, तो इसको जो है 2 × 1 बराबर कितना होता है? 2। तो 2 को अगर 1 से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 2। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो रहा है? 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है? 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है? 8। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है? 10। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है? 12। तो हम लोगों को क्या समझना है कि ये 2 जो है कितना बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तब ये संख्या प्राप्त हो रहा है। जैसे 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 4। ये 2 3 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? 6। ये 2 4 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तब कितना प्राप्त हो रहा है? 8। ये 2 5 बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 10। ये 2 जो है 6 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तब कितना प्राप्त हो रहा है? 12। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2, फिर 2 + 2 कितना होगा? 4। 2 + 2 + 2 बराबर 6। तो 1 2 3 बार हम इसको गिन रहे हैं, तभी कितना प्राप्त हो रहा है? 6। तो वो उतना बार पुनरावृत्ति होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुना। तो गणित संक्रियाओं में ये 4 संक्रियाएं जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इन संक्रियाओं के बगैर जो है हम गणित का प्रश्न जो है नहीं हल कर सकते हैं। तो इन संक्रियाओं को जो है 4 संक्रियाएं, जिसको हम लोग गणित संक्रियाएं कहते हैं। और एक ये जो है जोड़, गुना, भाग, डिवीजन के रूप में होता है। जोड़ का सिंबल जो है ऊपर रेखा खींचना, नीचे ये प्लस के रूप में। घटाव का चिन्ह जो है छोटा सा एक डैश देते हैं। और भाग का चिन्ह जो है एक डैश देना है, ऊपर में बिंदु, नीचे बिंदु। और गुना में क्रॉस लाइन देते हैं। तो इस तरह से ये सिंबल और इसका जो काम है आज हम लोग सीखें। इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम में जो टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।